भारत की दो महान सांस्कृतिक धरोहरों श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण है, जिससे हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक समृद्धि और सभ्यतागत विरासत को वैश्विक मंच पर मान्यता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। अब भारत की कुल 14 प्रविष्टियां इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर का हिस्सा बन चुकी है, जो हमारी प्राचीन परंपराओं और विचारधारा की व्यापक स्वीकार्यता का प्रतीक है। नमस्कार, मैं हूं राधिका और स्वागत है आपका यूबी न्यूज में। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन दो ग्रंथों की जिन्होंने न सिर्फ भारत की आध्यात्मिक, दार्शनिक और कलात्मक परंपराओं को आकार दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरणा देने का काम किया है। भगवद गीता, जिसे धर्म, कर्म और आत्मज्ञान का मार्गदर्शन देने वाला अमर ग्रंथ माना जाता है, सदियों से लाखों लोगों के जीवन का पथ प्रदर्शक रही है। वहीं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं का सबसे पुराना और व्यापक ग्रंथ माना जाता है, जिसने नाट्य, संगीत, नृत्य और अभिनय की भारतीय परंपरा को एक सैद्धांतिक आधार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक्स पर लिखा कि ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि गीता और नाट्य शास्त्र की ये वैश्विक मान्यता न केवल भारत की प्राचीन संस्कृति की स्वीकार्यता का प्रमाण है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि हमारी ज्ञान परंपरा आज भी दुनिया को प्रेरित कर रही है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह भारत के शाश्वत ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा का जश्न है। उनके अनुसार ये ग्रंथ केवल साहित्यिक धरोहर नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की आत्मा है, जिन्होंने हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को परिभाषित किया है। यूनेस्को ने 17 अप्रैल को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 74 नई प्रविष्टियां जोड़ी, जिससे कुल संख्या 570 हो गई। ये प्रविष्टियां 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की है, जिनमें वैज्ञानिक क्रांति, महिलाओं का ऐतिहासिक योगदान और बहुपक्षीय उपलब्धियां शामिल है। रजिस्टर में प्रविष्टियां अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश और कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी के बाद ही होती है। इसमें शामिल होने का अर्थ है कि उस दस्तावेजी धरोहर को सार्वकालिक और वैश्विक महत्व की मान्यता मिली है। यह न केवल शोध और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक मार्गदर्शन का स्रोत भी बनता है। भारत की इन दोनों रचनाओं का इस सूची में आना सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि हमारी जड़ों की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। ये हमारी संस्कृति के उस अदृश्य धागे को दुनिया से जोड़ता है, जो समय और सीमाओं से परे है। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।